ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता ये चीज़ें। इनडायरेक्टली मैं सबकी अभी भी मदद कर रही हूँ जिन्होंने बुरा किया, मैं यही कह रही हूँ पीछे हट जाओ। और मेरा जो 5 लाख का कर्ज है वो मुझे देना है, मैं करूँगी भैया। कोई देखो आपके पास घर नहीं है, आपके पास जेवर नहीं है, तो कोई पैसे नहीं देते ना। छोटी मोटी रकम तो मिल जाती है लेकिन बड़ी रकम नहीं मिलती, क्योंकि इस टाइम बड़े अमाउंट की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपना काम शुरू करूँ। अब बड़ा अमाउंट क्या, काम शुरू करना है, अब वो काम ही नहीं करने दे रहे भाई। ऊपर से काम नहीं करने दे रहे, ऊपर से बेटे को ऐसा अधमरा सा कर दिया, उसको तो मारने पे लगे हुए हैं। मैं आज मेरे से लिख ले, जो बंदे हैं ना, जो भी है, ना मुझे कुछ होगा ना बेटे को कुछ होगा। ये थोड़ा टाइम चलेगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया। कहते हैं ना एक्सेस किसी चीज़ की बहुत बुरी हो जाती है, तो उस बंदे की ना एक्सेस बहुत बुरी हो गई है। तो अब ईश्वर उसको छोड़ेगा नहीं, वो ईश्वर भी प्लस कुदरत, क्योंकि जो वक्त ईश्वर से ज़्यादा जो किसी को दोषी कराना होता है ना, मतलब उसको जो सज़ा देनी होती है, उसमें वक्त का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये वक्त होता है ना, वो मारता है। तो उसका वक्त नहीं आया होगा, लेकिन वक्त जब आएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा उसको। वो कितनी सफाइयाँ पेश करना पड़ेगा, नहीं करेगा। और एक जो मुझे करने में लगा है बदनाम करने के लिए, मैं तो खुद ही बैठी हूँ भैया। तुझे पता है मैं तो खुद ही सच बोलती हूँ, तो सब कुछ खुद ही बता दूंगी। फिर तो क्या करेगा, तेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तू तो सोच रहा है कि कुछ निकल के आ जाए, वो निकल ही नहीं रहा। तो तेरे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। एक बारी सुनील के पास जा, उसने तेरे को बोला होगा अब तो दोबारा जा, उससे क्या तू सच बता मुझे, क्योंकि अब वो टूट गया ना, वो तेरे को सच बताएगा। अगर अभी भी नहीं कर रहा तो देख ले, सच उससे सच पूछियो। अगर वो अपने आप को बचा रहा होगा, कि वो बचा ही रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना उसके दोस्त से पूछा था तो कह रहा था कि मैं 9 बजे जाता हूँ, मेरे को 11 बज जाते हैं। भाई अब पैसे कोई ऐसे नहीं मिलते, मतलब 9 बजे से मैं जल्दी आ जाऊँ, तो तू करना क्या है तुम्हें। अकेले जिन अभी तो चल रहा है शरीर, फिर कल को शरीर नहीं चलेगा तो मेरा कैसे होगा। तो भाई आप अनाथ आश्रम में चले जाओ। अकेले बंदे तो जिनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं, जिन्होंने कोठियों में रहते हैं, कारों में घूमते हैं, आज वो लोग भी अनाथ आश्रम में बैठे हैं। तो उन्हें तो सारी ज़िंदगी कुछ था ही नहीं तेरे पास, और तू अपनी ज़िंदगी अकेले जी रहा है। इस आस से जीत रहा होगा ना कि शायद हो सकता है किसी ने बोला होगा तेरे 20 बच्चे मिल जाएंगे, तुझे पैसा मिल जाएगा। तुम उस ये गलत कर रहे हो। उसने जो गलती करी है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बीवी को मारना, मेरे बच्चे का बचपन ख़राब कर दिया, मेरी जवानी ख़राब कर दी। इसमें से कई लोग, औरतें जो स्पेशली, वो चाह रही होंगी कि इसके पास दोबारा चले जाए, इसी को मारता रहेगा सारी ज़िंदगी, ये इसी में घसीटती रहेगी। तो बहन मेरी, तू जैसा चाहेगी ना वैसा कभी नहीं होगा। पहले मैं जब मैं थी ना उसके साथ, तो मैं इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती नहीं थी। अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा ईश्वर की तरफ से निकलता है। मैं काम करती हूँ, काम भी करूँगी तो फिर मेरा फिर हो जाएगा। और वैसे भी जो मैंने 2-3 साल कार्तिक भी नहाई हूँ, 4 बजे उठ के जो पूजा की है ना, उसने फल जो मुझे ज़्यादा दिया है। तो बहन, किसी का नाम नहीं बोलता कोई ऊंचा इंसान, और नाम बोलेगा। इतना भी देखा मैंने, ऐसे ऐसे ऊंचे नाम वाले हैं जो मिट्टी में मिल गए। 2-4 महीने के बाद किसी ने पता भी नहीं जी। एक हस्ती थी, इतना अच्छा, देखो सीरियल चलता है, इतना सब कुछ नाम होता है, ये होता है। दूसरा सीरियल आता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसका नाम ही, फिर उसको पता क्या होता है, वो था हो जाता है। तो ये ना, तुम हमें मेरे से ना ज़्यादा वो मत करो। मेरे को ठोकरें लगी हैं ज़िंदगी से, धोखे खाए हैं मैंने। तो जो मैं बनी हूँ ना, मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता। समझ आई। जो इसमें जो एडे डाल देते हो ना, जो मेरे को पोस्टर डाल रहे हो, तो उठाती भी नहीं। पर थोड़ा टाइम जा रहा, नया फ़ोन ले लूँगी मैं। मेरे को कुछ मिला, मेरा अपना टाइम इसमें क्यों वेस्ट करूँगी। मैं वो टाइम अपने काम करने में लगाऊंगी। टीवी देख लो, काम कर लो, फिल्में देख लो, बहुत कुछ होता है। बाकी ईश्वर के साथ तो हम जुड़े हुए हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, क्या ज़रूरत है इस पर वेस्ट करने की। इतना गंद है, लोग आपकी फ़ोटोएँ, आपकी उससे नंगी नंगी चीज़ें बना देते हैं, गंदी गंदी चीज़ें बना देते हैं। आपको तवाया, आपको वेश्या, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो आपको क्यों। वही जो जिसने तेरे को कहा है, तूने उसको क्लैरिफाई किया कि ये सच है कि झूठ है। आदमी बिल्कुल सच बोल लेता है। सुनील की बात कर रही हूँ, या अमित ने, किसी ने भी कुछ बोला, तूने उसका सामना मेरे से करवाया, वो उनको बोल कि उसके सामने जाके बोलोगे तुम, वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। वो कभी नहीं आएंगे, मेरा सामना नहीं करेंगे। उन सब मैं कहती हूँ सामने लिया, मेरे को किस बात की वजह से पूछेगा, मैं सब बता दूंगी। मैंने कहा ना, ख़त्म ही तो करनी है चीज़ें। 2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे, 50, 100, लाख बंदा, करोड़ों बंदा थोड़ी दुनिया का मेरे को दुश्मन बना के बैठ जाएगा। समझ आई। काम नाम नहीं बोलता, किसी का नाम नहीं बोलता, काम बोलता है कि आप क्या काम करते हो।